हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाइस बॉक्स एंड कुकिंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ पोहा कटलेट की रेसिपी। पोहा कटलेट बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं उबले हुए आलू 5 मीडियम साइज़ के, फ्लैट पोहा 1 कप, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लें, अजवाइन 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, सौंफ 1 चम्मच, भुनी हुई मूंगफली लगभग 1/4 कप, प्याज 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 1 से 2 बारीक कटी हुई, ओट्स या सूजी का पाउडर हम लेंगे कटलेट की कोटिंग करने के लिए, तेल 1 चम्मच चाहिए हमें सौंफ और मूंगफली का तड़का तैयार करने के लिए, और इसके अलावा तेल चाहिए डीप फ्राई करने के लिए। इसे केचप और चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो पोहा हमने लिया है इसे अच्छी तरह से हम धो लेंगे और धो करके इसे हम 15 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करने के लिए रख देंगे। अब हम एक मिक्सिंग बोल लेते हैं और इसमें जो उबले हुए आलू हमारे पास हैं, इन आलूओं को हम मैश कर लेंगे। अब हम इसमें डालते हैं भुना हुआ जीरा, साथ में इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, इसकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से आप एडजस्ट कर लें, धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, अजवाइन हाथ से ऐसे क्रश करके डाल देंगे, साथ में इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। तड़का पैन में 1 चम्मच तेल हम गरम कर लेते हैं। तेल जब मीडियम गरम हो जाता है तब हम इसमें सौंफ का तड़का लगा लेंगे और साथ में इसमें हम भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे, थोड़ी सी क्रश की हुई, और इन्हें हल्का सा गोल्डन होने तक हम भून लेंगे। अब इसे भी जो आलू हमने मैश करके रखे हुए हैं उसमें मिला लेंगे। साथ में इसमें हम डालते हैं बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसका एक इवन मिक्सचर बना करके तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल डो की तरह। और अब हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा करके और आलू के इस मिक्सचर को हम छोटे छोटे पैटीज़ में या फिर इस तरह के बॉल्स में, पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। आलू के इन बॉल्स को हम फ्रिज में रख देंगे और अब हम पोहा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम पोहे से पानी निकाल देंगे। इसके लिए इसे छलनी में इस तरह से हम रख देंगे और इसे कुछ मिनट के लिए इसी तरह से रखा रहने देते हैं, जिससे कि इसमें से पानी निचुड़ जाए। हल्का सा दबा करके इसमें से पानी अच्छी तरह से निकाल लें। अब पोहा अच्छी तरह से निचुड़ गया है। अब हम इसे एक बोल में डाल लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा नमक मिला लेंगे और इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, जिससे कि ये भी एक डो की तरह बन जाए। पोहे का इस तरह से हमने डो बना लिया है। अब इसे ढक करके हम कुछ मिनट्स के लिए साइड में रख देते हैं। इसी बीच हम आलू को फ्रिज से निकाल लेंगे। अब हम जो पोहे का आटा हमने बना के रखा है, इसे हम इस तरह से इसका एक पोर्शन लेते हैं और इसे हाथ पर अच्छी तरह से हम फैला लेंगे और अब इसके बीच में जो आलू की पैटी हमने बनाई है वो रख देंगे और इसे अच्छी तरह से पोहे के इस डो से हम कवर कर देते हैं चारों तरफ से। आलू के इन सारे पैटीज़ को हम इसी तरह से पोहे के डो में इस तरह से रोल करके रख लेते हैं। अब ओट्स का आटा यहाँ पर यूज़ किया है बाहर कोटिंग के लिए, चाहे तो सूजी भी हम यूज़ कर सकते हैं। सारे रोल्स को हम इस पाउडर में अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। कोटिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कटलेट के ऊपर एक क्रिस्पी सा स्ट्रक्चर आता है वो इसी तरह के पाउडर की रोलिंग से आएगा। चाहे तो सूजी का आटा लें, चाहे ओट्स का आटा लें, ये बाहर की स्ट्रक्चर को एकदम क्रिस्प कर देगा। सारे रोल्स को इस तरह से कोट करने के बाद में अब हम इसे हाई फ्लेम्स पर डीप फ्राई कर लेंगे। चाहे तो इसे बेक भी कर सकते हैं अगर ऑयल का कंसर्न है तो, और नहीं तो इसे हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन कटलेट्स को फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम्स हमें हाई ही रखना है क्योंकि
अब ये कटलेट अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, कटलेट बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब ये कटलेट तैयार हैं, इसे हम निकाल करके एक तरफ रख लेंगे। आलू और पोहे के इन कटलेट को हम केचप या अपनी पसंद की चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो ये है आलू पोहा कटलेट बनाने की रेसिपी। आई होप यू लाइक इट। Please leave a thumbs up, share this recipe and subscribe this channel for more such videos. Do not forget to press the bell icon for immediate notification. Thanks a lot.